दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो कुछ टारगेटेड लोगों के लिए है। वो लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। जब वो लोग किसी के साथ होते हैं तो एकदम हैप्पी मूड में होते हैं, बेफिक्र, बिंदास और खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अकेले होते हैं उन्हें टेंशन होने लगता है। तब उन्हें अपने भविष्य की चिंता और अपने स्कूल कॉलेज के एग्जाम की याद आती है। फिर वो सोचने लगते हैं पढ़ाई के बारे में, स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, और बस वो सोच सोच के ही अपना सारा का सारा कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों आप पढ़ना तो चाहते हो लेकिन आपका मन आपको पढ़ने नहीं देता। आपने अपने आप को किताबों से इतना दूर कर लिया है कि आपका मन किताब छूने को भी नहीं करता। लेकिन आपके ना पढ़ने पे आपकी अंतरात्मा आपको कोसती है, आपको अंदर से झकझोरती है और कहती है कि पढ़ना जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों घबराओ मत, मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे पढ़ाई से। चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों ये कहानी है एक 12 साल के लड़के की जिसके घर में ना कोई एसी कूलर और ना ही कोई लाइट या पंखा है। शहर के बाहर कुछ झोपड़पट्टियां हैं, वो वहीं रहता था। उसके परिवार में 2 भाई, 1 बहन और एक माता पिता। पिता जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था और रात के टाइम तो इस बत्ती में एकदम गुप्त अंधेरा रहता था। लेकिन दोस्तों इसी बस्ती के किनारे एक घर था। इस घर में दूर से ही थोड़ी रोशनी दिखती थी और उस रोशनी को देख के कोई उस घर के पास गया। रात के 3:30 बज रहे थे और उसने क्या देखा कि एक लड़का मोमबत्ती के सामने बैठ के बस पढ़े जा रहा है। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका है, लेकिन उसको देख के लगता है कि उसको ना पसीने की, ना गर्मी की, ना ही किसी चीज की परेशानी का एहसास भी है। और वो लगातार बिना रुके किताबों को रटे जा रहा है, पढ़े जा रहा है। और उस इंसान की नजरें उस लड़के से हट ही नहीं रही है। उस लड़के के पढ़ाई के पागलपन को, जुनून को देख के वो भी हैरान है। और वो सिर्फ इसलिए हैरान था क्योंकि उसने किसी को इस तरह से पढ़ते हुए कभी देखा नहीं था। और कुछ ही देर बाद मोमबत्ती जलते जलते खत्म हो जाती है, फिर एकदम अंधेरा हो जाता है। फिर जो उस घर के पास खड़ा था उसे कानों में कुछ आवाज आती है, अरे यार मुझे थोड़ा और पढ़ना था। वो इंसान अभी भी वहीं खड़ा था क्योंकि उसको अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे कि कोई कुछ ढूंढ रहा हो। और ठीक 5 या 10 मिनट बाद ही फिर से उजाला हुआ और जब फिर से रोशनी हुई तो उस लड़के का पसीने से भीगा हुआ चेहरा देख के वो इंसान हैरान हो गया कि वो उस लड़के के चेहरे पे थोड़ी भी परेशानी नहीं देखता है, गर्मी हो चाहे पसीना। और वो लड़का मोमबत्ती फिर से लगा के कुछ दूर पे बैठ जाता पढ़ने के लिए। और वो इंसान उसके पढ़ाई के पागलपन को, उसके जुनून को देख के अपने आप को संभाल नहीं पाता और उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं, वो लड़का जिस स्कूल में पढ़ता था वो उसी छोटे से स्कूल का मास्टर था। और वो बहुत ज्यादा हैरान था इस लड़के का पढ़ाई से इस तरह लगाव देखकर। फिर वो मास्टर उस लड़के पे बहुत ध्यान देता है, पढ़ने में उसकी जितनी हेल्प हो सके पूरी करता है। और धीरे धीरे ये सारी बातें बस्ती वालों को पता चल गई और कोई कोई सिर्फ देखने के लिए कि ये बात सच है कि नहीं उस लड़के के घर के पास जाके देखते। लेकिन जब भी कोई उस घर के पास जाके देखने की सोचता उसे दूर से ही रोशनी दिख जाती और लोग सोचते ये कितना पढ़ता है, कब तक पढ़ता है। लेकिन इस बात का जवाब तो उस लड़के के पास भी नहीं था, वो कितना पढ़ेगा और कब तक पढ़ेगा। और दोस्तों यही लड़का कुछ सालों बाद एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनता है और एक बहुत बड़ा आदमी भी। दोस्तों ये सोचने वाली बात है और इस बात को समझना जरूर कि एक लड़का किसी झोपड़पट्टी में रहता है या छोटी सी बस्ती में रहता है जहाँ पे लाइट तक नहीं है, घर में पंखा, कूलर, एसी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लड़का फिर भी पढ़ रहा है सिर्फ पढ़ने के लिए। उसको फर्स्ट रैंक नहीं चाहिए, मार्क्स नहीं चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए, वो पढ़ रहा है सिर्फ काबिल होने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए। क्योंकि दोस्तों जीवन में जब पढ़ाई ही लक्ष्य है तो आपको मार्क्स, परसेंटेज, फर्स्ट रैंक, टॉपर वो इनके पीछे नहीं पड़ेगा, बल्कि ये सारी चीजें उस इंसान के पीछे पड़ेंगी जो अपना आराम और सुकून छोड़ के जी जान से पढ़ना चाहता है। दोस्तों जब एक ऐसा लड़का जिसके पास कोई सुविधाएं नहीं है पूरी शिद्दत से पढ़ाई करके एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकता है तो आखिर आप क्यों नहीं। दोस्तों पसीने से नहाओ और सालों की मेहनत करो महीने में, तभी जिंदगी ऐसे बनेगी कि मजा आ जाएगा जीने में। और दोस्तों आप लोगों के पास सारी सुविधाएं होने के बाद ही बहाने ढूंढते हो, अपने आप को अंधेरे में रखना बंद करो। और आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको फिर मिलूंगा आपकी लाइफ से जुड़ी किसी वीडियो के साथ।